नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी ये सब्जेक्ट जो कि हम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखे गए थे वो पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। आज से हम लोग एनवायरनमेंट के चैप्टर शुरू करेंगे। एनसीईआरटी पहले हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड बुक पे हम लोग आएंगे। तो आज से हम लोग यूनिट 1 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 4 यूनिट्स हैं और जिसमें 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। दिस यूनिट डील्स विथ लोकेशन, स्पेस रिलेशंस एंड इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। तो क्या बता रहा है कि क्या इंडिया का स्पेस रिलेशंस है, साथ ही साथ इंडिया का क्या प्लेस है वर्ल्ड में। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन। यू हैव ऑलरेडी सीन, रीड करेंगे थोड़ा सा। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने भारत का नक्शा पहले भी देखे होंगे। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया फिगर 1.1। अब हम लोग इंडिया के मैप को क्लोजली एग्जामाइन करेंगे। मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या बोल रहा है कि साउदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी छोर पे और सबसे उत्तरी छोर पे लैटिट्यूड, और सबसे ईस्टर्न वो सब पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र पे लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ एक इमेज देखेंगे जिसके बेसिस पे हम समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, ये क्या है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। क्या दिया हुआ है, देखिए पृथ्वी को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग हर एक चीज़ों का डाटा या हर एक चीज़ अपने काम के अनुसार उस चीज़ों का डिटेल हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे निकाल पाएँ। तो क्या लिखा है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड है। फर्स्ट डायग्राम में देखोगे इमेज बना हुआ है लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और ये इक्वेटर बीच का दिया है। तो जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है वो हर जगह पे इक्वल होता है। वही लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे हम देखेंगे तो जब हम नॉर्दर्न साइड जाएंगे, मिडिल से नॉर्दर्न साइड में, या नॉर्दर्न पोल या साउदर्न पोल पे, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से हम लोगों ने किसके बारे में समझा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला गया कि साउदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मार्क करने के लिए कहा गया। क्या लिखा है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। जो हमारा भारत का भूभाग है वो कहाँ से शुरू होता है, उत्तर में कश्मीर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक। वहीं ईस्ट में, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक। India's territorial limit further extend towards the sea up to 12 nautical miles, about 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो इंडिया का सी कोस्ट कितना है, सी का रेंज कितना है, समुद्र का रेंज कितना है, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 21 से 22 किलोमीटर भारत का तटीय क्षेत्र से लेके पूरा 21 से 22 किलोमीटर तो भारत का वो समुद्र है। क्या लिखा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्टैटू माइल्स मीन्स 63,360 inches, nautical miles means 72,960 inches. One statute mile means about 1.6 kilometer, and one nautical miles is equal to about 1.8 kilometer. क्या लिखा है, our southern boundary extends up to 645 northern latitude in the Bay of Bengal। तो जो हमारा दक्षिणी बाउंड्री है, जो हमारा साउदर्न बाउंड्री है, वो कहाँ तक गया है, बे ऑफ बंगाल तक गया है, 645 नॉर्थ में। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ हैविंग सच अ वास्ट लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा और गहराइयों से इसको समझते हैं कि क्या ये हमारे लिए इम्पैक्ट डालता है। इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज। अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में देखेंगे तो वो कहाँ पे दिखाता है, 30 डिग्री पे दिखाता है। वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी इज 33,214 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ तक का पूरा डिस्टेंस जो है हमारा, किलोमीटर कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और वही हम ईस्ट से वेस्ट देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों है,
ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है 3214 है, और जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो एरिया है पूरा डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। रीजन जानते हैं इसके पीछे। चैप्टर 3 में हम लोग इस पर कंसल्ट करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, इन सभी चीज़ों के बारे में कि कैसे डिसाइड होता है। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल। मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाया तो क्या बोला गया कि जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो टुवर्ड्स द पोल क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, लिखा है ना, द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस, यहाँ देखेंगे, the difference is based on the fact that the distance between two longitudes decreases towards the pole, whereas the distance between the two latitudes remains the same everywhere. Find out the distance between the latitude. From the values of latitude, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and northern part lies in subtropical zone or warm temperate zone. तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस एनसीईआरटी के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल रेंज क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल रेंज क्या होते हैं, वार्म टेम्परेट जोन्स क्या होते हैं। तो इसी के लिए क्या बोल रहा है कि जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में है, वेयर नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल रेंज में आते हैं। दिस लोकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। तो जो ये साउदर्न और नॉर्दर्न का पार्ट है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में आते हैं, इसी के बेसिस पे हमारे लैंड फॉर्म में, हमारे क्लाइमेट में, हमारे मिट्टी में, हमारे सॉइल में, हमारे नेचुरल वेजिटेशन में जो हम उपज करते हैं उन सभी चीज़ों में वेरिएशन लाते हैं। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन पीपल। तो आइए हम पता लगाते हैं कि क्या इसका इम्प्लीकेशन लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल बेसिस पे क्या बोला गया। इट इज़ क्वाइट डिसर्निबल दैट देयर इज़ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्रीज विच कॉजेज द डिफरेंस of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost parts of the country। तो थोड़ा सा वेरिएशन है 30 डिग्री का, जिसके बेसिस पे जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट का समय होता है, अरुणाचल प्रदेश का समय होता है, और जो हमारा गुजरात का समय होता है उसमें क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस है। यू आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानते होंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है, जो कि प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या है। वाइल द सन राइजेज इन द नॉर्दर्न स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर। तो जो सूर्य अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उगता है वो 2 घंटे पहले ही उगता है, और जो सूर्य जैसलमेर में उगता है। द वॉचेस इन डिब्रूगढ़, इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो द सेम टाइम। ठीक है, मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, शायद हम समझ पाएँ भारत का मैप। देखिए शुरू से स्टार्टिंग में क्या है, जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर उत्तराखंड है, फिर आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, ऊपर चाइना तिब्बत है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, लखनऊ है, झारखंड है, पटना है, वेस्ट बंगाल है, रांची है, उड़ीसा है, रायपुर, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव है, पनाजी है, गोवा है, कर्नाटका है, बेंगलुरु है। ये सब क्या दिए हैं, ये सब हमारे स्टेट्स के पॉइंट आउट दिए हुए हैं, हमारे मैप के बारे में ये बता रहा है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री का साइन दिखेंगे और स्टेट बाउंड्री का साइन दिखेंगे। तो जो जो डार्क ब्लैक कलर में इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, और जो जो डॉट डॉट में है वो स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे साइड में, देखिए ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या किया, ट्रॉपिकल रीजन कहा है। ठीक, सब ट्रॉपिकल रीजन है, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार है, ओसन है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना 2014 में। अब देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप दिखा रहा है, लोकेशन ऑफ इंडिया इन ईस्टर्न वर्ल्ड। ईस्टर्न वर्ल्ड में क्या है भारत का, देख लेते हैं। ये सब देखिए क्या दिया हुआ है, कनेक्शन है सब चीज़ों का। एयर रूट्स दिए हुए हैं, जो डार्क ब्लैक में वो एयर रूट्स हैं, जो डॉट डॉट में वो सी रूट्स हैं। एयर रूट्स आइए शुरू करते हैं। 20 डिग्री से लेकर सीरिया, इराक, ईरान,
कराची, ठीक है, फिर ईरान से दिल्ली, ठीक, फिर वहाँ से कोलकाता, फिर वहाँ से बैंकॉक, फिलीपींस, ऊपर जापान, नीचे मुंबई, सीरिया से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एयर रूट्स हैं। सी रूट्स क्या हैं? सूज कैनाल इजिप्ट से होते हुए लीबिया, जो लिखा हुआ है 30 और 20 के बीच में, वहाँ से देखेंगे। सूज कैनाल इजिप्ट से होते हुए रेड सी से होते हुए मुंबई पे, फिर मुंबई से आपका सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से ये आपका पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन से जापान, टोक्यो। Name a few places in India through which the standard meridian passes. India, with its area of 3.28 million square kilometer, accounts for 2.4% of the world's land. तो इंडिया का जो भूभाग है वो पूरे विश्व का 2.4% है लैंड, एंड स्टैंड्स एट 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये पूरे विश्व में 7वें स्थान पे सबसे बड़ा देश माना जाता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। साइज के मामले में देखते हैं। द साइज ऑफ इंडिया इज एंडाउड, क्या लिखा है यहाँ देखेंगे। द साइज ऑफ इंडिया हैज एंडाउड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। थस यू में अप्रिसिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ। बड़े बड़े पहाड़े हैं नॉर्थ में, उत्तर में लार्ज रिवर्स हैं, बड़े बड़े नदियाँ हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स हैं, हरे भरे पहाड़ हैं नॉर्थ ईस्ट में और दक्षिण साइड में, एंड वास्ट सैंडी एक्सपेंशन ऑफ मरुस्थली भी है राजस्थान साइड में। यू में फर्दर अप्रिसिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ। उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है उत्तर। यू में फर्दर अप्रिसिएट दैट बाउंडेड, उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। हिंदकुश माउंटेन्स है। सुलेमान रेंज नॉर्थ वेस्ट से है, जो थोड़ा सा हमारा राजस्थान और पंजाब के साइड में आ जाता है, वहाँ हिंदकुश और सुलेमान रेंजेस है। पूर्वांचल हिल है नॉर्थ ईस्ट में, एंड लार्ज एक्सपेंशन ऑफ इंडियन ओशन है साउथ साइड में। इट फॉर्म्स अ ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बनाता है इसको? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द कंट्री, कौन कौन से कंट्री को ये इन्वॉल्व करता है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। हिमालय के वजह से ही कई लोगों से हम लोग बच गए, ताकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की वजह से कई लोगों ने हम पे हमला नहीं किया। एक्सेप्ट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम जैसलमेर टू राजस्थान, इन मणिपुर, इन इम्फाल। आगे क्या लिखा था? हिमालयस टुगेदर हैव एक्टेड एज द फॉर्मिडेबल बैरियर एक्सेप्ट इन फॉर अ फ्यू माउंटेन पासेस सच एज खाइबर, द बोलन, सीपकिला, नाथुला एंड बॉमडीला। ये सब क्या है? माउंटेन्स है जिसको कि पास करना बहुत ही डिफिकल्ट। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ यूनिक रीजनलिटी ऑफ द इंडियन subcontinent. By referring to the physical map of India, you cannot describe the physical variation which would come across while traveling. ये इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ा सा हमारे लिए। कंट्री, इंडिया के इंडियन ओशंस के कितने किलोमीटर का कोस्ट लाइन है? तो यहाँ लिखा है दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद द कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर इन द मेन लैंड। हमारा मेन लैंड के 6100 किलोमीटर का है, वही 7517 किलोमीटर का है पूरा एंटार्क्टिकल जियोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेन, प्लस जो हमारा अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में, सबको मिला के 7517 किलोमीटर है। थस इंडिया एज अ कंट्री इज अ फिजिकल डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेराइड रिसोर्सेज। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, क्या बोला है? एग्जामाइन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो कोई पूछ देगा तो क्या बोलेंगे कि साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है। बॉर्डर किससे? इंडियन ओशन से, एंड इट्स टू आर्म एक्सटेंडेड, दो हाथ है। कहाँ पे? एक बे ऑफ बंगाल में है, एक अरेबियन सी में है। दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड एयर रूट्स। अब देखिए क्या लिखा गया है, डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है? श्रीलंका एंड मालदीव्स दो आइसलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका को इन भारत से जो अलग करता है, जो रास्ता अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक
स्ट्रेट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आप भी थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी साहस मिलते रहे ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाने के लिए। कोशिश रहेगी कि मैं इसे और अच्छा कर पाऊँ। तो तब तक आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।